धर्म एक वैयक्तिक अनुभूति के बारे में कुछ विचार आगे। दुख और चिंता और अशांति मनुष्य की नियति नहीं है, यह तो मनुष्य की भूल है। बीमारी मनुष्य की नियति नहीं है, मनुष्य का दोष है। स्वास्थ्य संभव है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य संभव है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी संभव है। जैसे शारीरिक स्वस्थ होना संभव है और रोज संभावना बढ़ती जाती है मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की, क्योंकि हम शरीर विज्ञान की खोज में लगे हैं। ऐसे ही मनुष्य के आत्मिक स्वास्थ्य की भी संभावना भी बढ़ सकती है अगर हम आत्मिक विज्ञान की खोज में लगें। लेकिन आत्मिक विज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों में पड़े रहे हैं, तो फिर यह विकास नहीं हो सकता है। आत्मविज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों को पकड़े हुए हैं। विज्ञान के नाम पर आदमी बहुत दिन तक जादू टोनों को पकड़े रहा। मैजिक था, उसमें साइंस बिल्कुल नहीं था। कोई आदमी बीमार हो जाए तो मंत्र फूंको, हजारों साल तक मंत्र फूंके गए, उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई कह सकता था कि आदमी स्वस्थ हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि हम हजारों साल से मंत्र फूंक रहे हैं, लेकिन आदमी स्वस्थ नहीं होता। वह दिशा गलत थी, वह डायरेक्शन ही गलत था। वह आदमी के स्वस्थ होने की असंभावना नहीं थी, वह दिशा गलत थी। मंत्र फूंकने से कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन फिर आदमी ने खोजबीन की, रुक नहीं गया और उसने विज्ञान को खोज लिया। उसने मेडिकल साइंस को खड़ा कर लिया। वह अभी भी पूरी नहीं खड़ी हो गई है, लेकिन उसके उस दिशा में रोज कदम आगे बढ़ते जाते हैं और इस बात की संभावना बढ़ती चली जाती है कि एक ज़माना आए कि आदमी को बीमार रहने में हम सारे कारणों पर विजय पा लें। उसके स्वास्थ्य की हम सुनिश्चित व्यवस्था कर लें। जो शरीर के लिए हो सकता है, वह मन के लिए क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मन के संबंध में हम जादू टोने की स्थिति में भी है। अभी तक मन के संबंध के बारे में हमारी विज्ञान की स्थिति पैदा नहीं हुई है। आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में